Dear students, I hope that you must be fine there. आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगा कम्युनिकेटिव इंग्लिश की, यानी स्पोकन इंग्लिश की। डियर स्टूडेंट्स, लगातार कुछ दिनों से कुछ स्टूडेंट्स के, रादर मैं ये कहूँ कि बहुत सारे स्टूडेंट्स के मैसेजेस, कॉल्स आ रहे थे स्पोकन इंग्लिश क्लासेस के बारे में। तो ऑफलाइन में अभी स्पोकन क्लासेस तो नहीं चल रहे हैं, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं स्पोकन क्लासेस पर कुछ वीडियोस बनाऊं और उसके माध्यम से आपके स्पोकन इंग्लिश की तैयारी कराई जाए। और बाद में बहुत ही जल्द एक स्पोकन इंग्लिश के लिए यूट्यूब चैनल भी क्रिएट मैं करूंगा। तो चलिए हम जानते हैं कि स्पोकन इंग्लिश को हम कैसे इम्प्रूव करें। लेकिन उससे पहले एक बात जानना ज़रूरी है कि जब बात इंग्लिश की आती है तो हम इसे भाषा से कुछ ज़्यादा महत्व देते हैं। भोजपुरी, हिंदी, उर्दू की तरह इसे नहीं समझते, कुछ इम्पॉर्टेंस ज़्यादा देते हैं और इस वजह से इंग्लिश लैंग्वेज टफ हो जाती है। तो सबसे पहले हम इसे उर्दू, भोजपुरी, हिंदी की तरह ही इंग्लिश को भी समझें, इसके हवा, इसके आकर्षण में ना आए। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं आज आपको बताने जा रहा हूं कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स, कुछ स्ट्रक्चर्स जिसको फॉलो करके आप आज से ही अंग्रेजी बोलना शुरू कर देंगे। तो आप बिल्कुल सरप्राइज ना हो, आज से ही आप अंग्रेजी सीखना शुरू करेंगे। देखते हैं कैसे। आज का स्ट्रक्चर नंबर 1 है सब्जेक्ट प्लस V2। याद रखें, वर्ब का सेकंड फॉर्म। आप इसे पास्ट इंडेफिनिट के रूप में जानते हैं। आज सुबह से लेकर अब तक जो कुछ भी आपने काम किया है उसे आप कैसे एक्सप्रेस करेंगे, और ये आप भली भांति जानते हैं, आपको ज़रा भी कंफ्यूजन नहीं है, आदत सिर्फ नहीं है, मतलब आप जानते सब हैं, बोलने की प्रैक्टिस नहीं है। इस स्ट्रक्चर को फॉलो करके आपने सुबह से अब तक जो कुछ भी किया है उन बातों को एक्सप्रेस कर सकते हैं अपने फैमिली मेंबर के साथ, अपने दोस्तों के साथ, और यहाँ तक कि खुद अकेले में भी। ज़रूरी नहीं कि कोई आपका सुनने वाला हो तभी आप अंग्रेजी बोल पाएंगे। द फर्स्ट सेंटेंस, टुडे आई गॉट अप एट 5 in the morning। आज मैं सुबह 5 बजे उठा। आप देख रहे हैं कि यहां पर जो स्ट्रक्चर है वो आई सब्जेक्ट है और जो गॉट अप है वो वर्ब का सेकंड फॉर्म है। तो जितने भी सेंटेंसेस आएंगे उसमें यही स्ट्रक्चर फॉलो किया जाएगा। अब यहां एक मन में आपको कंफ्यूजन ये क्रिएट हो सकता है कि प्रीपोजिशन तो मैं जानता नहीं, तो मैं एट लगाऊं कि इन लगाऊं। तो इनिशियल स्टेज में आपके मन में जो भी आ रहा हो, एट, इन आप अप लगा दें। चूंकि शुरुआत है तो इसमें गलतियां होंगी, और ऐसा ही करेंगे आप शब्दों के साथ भी। अगर इंग्लिश के कुछ वर्ड्स आपको पता नहीं हो तो आप वहां हिंदी के वर्ड इस्तेमाल करें, लेकिन रुकना नहीं है, आपको अपनी बातों को एक्सप्रेस करते जाना है। सुबह उठने के बाद आप वॉशरूम गए, फ्रेश हुए, तो आप कहेंगे कि आई अटेंडेड द नेचुरल कॉल्स। यहां भी आप देखें तो स्ट्रक्चर सेम है, सब्जेक्ट प्लस V2। उसके बाद आप हो सकता है कि मॉर्निंग वॉक के लिए गए हों, तो आप ये कहें कि आई वेंट फॉर अ मॉर्निंग वॉक। यहां भी स्ट्रक्चर सेम है, सब्जेक्ट प्लस V2 सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। उसके बाद आपने क्या किया होगा, आप वापस आए और फिर आपने स्नान किया। तो आप इसे कैसे व्यक्त करेंगे, सिंपल है और आप ये जानते हैं। आई केम बैक एंड टुक अ बाथ। मैं वापस आया और मैंने स्नान किया। उसके बाद आपने क्या किया होगा, नॉर्मली आपने ब्रेकफास्ट किया होगा, तो फिर आप कहेंगे आई टुक ब्रेकफास्ट। मैंने नाश्ता किया, एंड वेंट टू माई ऑफिस द एसेंट फॉर एग्जाम्पल। और तब मैं अपने कार्यालय द एसेंट गया। या आप अगर कॉलेज गए तो आप कहेंगे आई वेंट टू माई कॉलेज। सो डियर स्टूडेंट्स, आपने देखा कि एक स्ट्रक्चर को फॉलो करके आप अपने पूरे दिनचर्या को एक्सप्रेस कर सकते हैं। यहां मैंने कुछ एग्जांपल्स दिए हैं, उसके बाद भी आपके एक्शंस बहुत सारे होंगे। ऑफिस में गए होंगे, ऑफिस से फिर वापस आए होंगे, या ऑफिस जाने के क्रम में आपने ऑटो हायर किया होगा और वहां बहुत सारे काम किए होंगे। स्ट्रक्चर सेम होगा, सब्जेक्ट प्लस V2। तो क्या आपको अब भी लगता है कि इंग्लिश बोलना मुश्किल है? नहीं ना, बहुत ही आसान है। तो आप अपने दिनचर्या को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, एक्सप्रेस करें इंग्लिश लैंग्वेज में। और अगर आपको कहीं कोई परेशानी आती है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, लेकिन शर्त यह है कि आप इसे प्रैक्टिस ज़रूर करें। सो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नए स्ट्रक्चर के साथ, जिसकी मदद से आपकी स्पोकन इंग्लिश और भी बेहतर से बेहतर होती जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टिल वी मीट अगेन।